इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि यूनिट क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यूनिट क्या होता है। व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज टाइप्स ऑफ यूनिट, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट एंड व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट। तो आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आप लोगों ने क्या पढ़ा था? देखो एक नेक्स्ट टाइम बताएंगे हम कि आप लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा। डेफिनेशन ऑफ यूनिट क्या है? अमिताभ बच्चन के टाइम पढ़ा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन के टाइम में देखिए कि व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ द यूनिट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। आप लोगों ने पढ़ा था कि ये दो टाइप्स का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं कि द इंडिपेंडेंट यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो इसको आज हम लोग अगर ये पूरी अच्छी तरह से जानना है कि यूनिट क्या है और यूनिट कितने टाइप्स का होता है और कैसे डिफाइन करते हैं, तो इन सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना होगा और एक बार उसको क्या करना होगा? ध्यान से देखना होगा। ये नहीं कि ध्यान उधर और किताब इधर, ऐसा नहीं। आपको ध्यान से बिल्कुल एकदम बारीकी से, नहीं कि खिड़की से देख रहे हैं उधर कौन जा रहा है और दिमाग इधर है, दिमाग उधर ध्यान इधर काम नहीं चलेगा, दोनों लगाना पड़ेगा, दिमाग भी और ध्यान भी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट सिस्टम क्या होता है। आप जानते हैं कि सिस्टम मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी कोई मशीनरी हो, कोई अपना फैमिली हो या कोई भी चीज़ हो, हम क्या करते हैं कुछ अपना कुछ नियम बनाते हैं या कुछ ऐसा हम लोग अपना तरीका बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं सभी लोग ढल जाते हैं। जैसे कि तुम जानते होगे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नियम बनाए हुए हैं, माने नहीं बनाते हैं कि हम पढ़ने आएंगे तो इस ड्रेसअप में आएंगे, अपना एक अच्छा कपड़ा एक ड्रेस पहनेंगे, टाई पहनेंगे। घर पे रहेंगे तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग पैजामा पहन लेते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि आप हाफ लोअर पहन के घूम जाते हैं। तो क्या है, अलग अलग तरह का सिस्टम है और सिस्टम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ढालते हैं। इसी तरह से जो यूनिट सिस्टम है, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम, ध्यान देना कि सिस्टम है, सिस्टम यूनिट सिस्टम बनाया गया है। कौन सिस्टम बनाया गया है? तो आप लिखेंगे कि देयर आर 3 यूनिट सिस्टम। भैया लोगों समझना, देयर आर 3 यूनिट सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम है? तो आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे 3 यूनिट सिस्टम है। कौन कौन सा सिस्टम है? अगर हम एक लोग इस तरह से अगर हम बनाएं, एक अगर हम ऐसे एक चार्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखें, यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम लिखें। यहाँ पर ये यूनिट सिस्टम लिख दें, फिर एक ऐसे लाइन खींच दें और यहाँ पे लिख दें हम लोग क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देना, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? एकदम ऐसा पढ़ाएंगे ना तुम लोग एकदम पागल हो जाओगे, एकदम समझ जाओगे कि यार गजब का मज़ा आ गया। कैसे समझना है इस चीज़ को देखिए। ज़िंदगी में कभी याद नहीं करना है, जो याद किया वो क्या करेगा, वो आगे उसको दिक्कत आएंगी। चलिए हम लोग समझते हैं क्या होता है। ये फिजिकल क्वांटिटीज है, 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम है MKS सिस्टम। पहला कौन सा सिस्टम है? MKS सिस्टम। दूसरा क्या है? दूसरा है CGS सिस्टम। चौथा क्या है? FPS यूनिट सिस्टम। यहाँ पर 3 सिस्टम हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 सिस्टम हैं। कौन कौन सा है? MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है और एक क्या है? FPS सिस्टम है। अब ये क्या है? MKS क्या है, CGS क्या है और FPS क्या है, इसको समझना है। भैया ये जल्दी आपसे कैसे पूछता है, एग्जामिनेशन में ऐसे पूछता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, क्या करेगा? एक यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी दे देगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि यहाँ मान लीजिए लेंथ, फर्स्ट ईयर में हो, ज़्यादा हीरो नहीं बनने की ज़रूरत है, ठीक है, उड़ने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते जाओ। धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या करना, अब गाना बदल जाएगा कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है।
अंग्रेजी में सुनो, स्लोली स्लोली नॉलेज को बढ़ाना है। तो स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे आपको क्या करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, कूदिए मत, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में है। आप फर्स्ट ईयर में कूदना जाता है, फर्स्ट ईयर में धीरे धीरे आराम से सीखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये लेंथ है, आपसे पूछेगा कि लेंथ का CGS सिस्टम में यूनिट क्या होता है, आपसे पूछेगा कि लेंथ का MKS में सिस्टम में क्या यूनिट होता है, आपसे पूछेगा कि लेंथ का FPS में क्या इसकी यूनिट होती है। कुछ नहीं से बनेगा, लेकिन हम बता रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर तुम एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो फिर कभी ज़िंदगी में बुक उठा के इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। तो दावे के साथ ये पहला, इसमें क्या लिखा है M, इसमें क्या लिखा है C, इसमें क्या लिखा है F, ये तीनों जो हैं, अब देखिए धीरे धीरे ऐसे खींचिए, ये क्या बने हुए हैं, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पहला क्या पढ़ा, MKS, CGS, FPS, हमने क्या किया, इसको ऐसे लाइन खींच दिया। अभी जो पहला लेटर है तीनों सिस्टम का, ये सभी क्या है, ये सभी जो है लेंथ के यूनिट है। लेंथ मतलब समझते हो क्या होता है ना, लंबाई के मात्रक हैं या दूरी के मात्रक हैं या ऊंचाई गहराई, जो भी कुछ कह लो यार, तुम्हारे ऊपर कहने के लिए है, लेकिन ध्यान देना नेचर बदलना नहीं चाहिए। ये पहला जो लेटर है, ये सभी क्या है, जो पहली लाइन बनी हुई है, ये सभी किसके हैं, या लेंथ के यूनिट हैं। तो तुम कहोगे कि सर इस लेंथ का MKS में यूनिट क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, दिमाग में याद करोगे कि जो पहला लाइन होती है उस पहले लाइन में जो पहला लेटर होता है, पहले लाइन की पहला लेटर वही क्या है, इसका यूनिट होगा। तो M लिखा है, तो M का मतलब क्या हो गया, मीटर। क्या हो गया, ये हो गया आपका मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ का MKS में यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और CGS की अगर हम बात करें कि CGS में क्या होगा, तो पहला लेटर C लिखा हुआ है, तो C का मतलब क्या हो गया, C का मतलब हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, CM का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है। क्योंकि भाई इसलिए बता देते हैं, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। हम क्या है यहाँ पर सोचेंगे नहीं, सोचेंगे कि नहीं, सोचेंगे कि नहीं, क्या नहीं सोचेंगे हम, CM मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम कहोगे सर FPS में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है F, तो F को हम क्या बोलते हैं, फुट। क्या बोलते हैं हम लोग, फुट। तो आप अगर ध्यान देंगे कि अगर पहला MKS, CGS और FPS में जो पहला लेटर होता है, ये किसके यूनिट होते हैं, ये सभी यूनिट होते हैं लेंथ के। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आगे हम ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँचे, तो क्या मिला, यहाँ पे मिला K, यहाँ पे मिला G, यहाँ पे मिला F, यहाँ पे मिला K, यहाँ पे मिला G और यहाँ पे मिला F। ये किसके यूनिट होते हैं, ये सभी यूनिट होते हैं मास के। किसके यूनिट होते हैं, मास के। अब तुम समझ गए होगे, क्या समझ गए, समझ के समझ सको तो हमको भी समझाना, समझ के समझ सके तो हमको भी समझाना। और यहाँ पे K का मतलब क्या है यार, कमेंट में तुम बतलाना। तो यहाँ से K का मतलब क्या हो गया, ये पे मास लिखा है, यहाँ पे K लिखा है, तो यहाँ पे K का मतलब हो गया किलोग्राम। किलोग्राम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम क्या कहोगे कि सर मास का MKS प्रणाली में यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। क्या होता है बच्चा, किलोग्राम होता है। तो याद नहीं करना पड़ेगा ना, K का मतलब किलोग्राम। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, द्रव्यमान का यूनिट है। फिर आगे क्या मिला, समय, तो इसको हम बोलते हैं टाइम का हो गया, ठीक है। जो तीसरी लाइन होती है S, ये किसका यूनिट होता है, ये होता है टाइम का। तो S का मतलब क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, G, तो अब यहाँ पे मिला G मतलब ग्राम हो गया। क्या हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। यस का मतलब क्या हो गया, आपको बता ही है कि यस का मतलब सेकेंड हो गया। धीरे से लिखो और धीरे से समझो। यहाँ पे क्या है, P। अच्छा भैया, P का मतलब होता है पाउंड। अब पाउंड क्या है, तुम कभी पाउंड यूज किए हो, बताओ कब यूज किए हो, तो कब हम लोग यूज किए हैं, अपने बर्थडे के दिन हम लोग क्या करते हैं, केक कैसे मंगाते हैं, तो केक हम लोग पाउंड में ख़रीदते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि 2 पाउंड का दीजिएगा, 3 पाउंड का दीजिएगा। अपनी बर्थडे में आपकी बार हमने 1 पाउंड का काटा या 2 पाउंड का काटा, तो पाउंड क्या करता है, केक जो है कहाँ से है,
केक हम लोग क्या करते हैं, पाउंड में लेते हैं, किलोग्राम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि शायद बर्थडे मनाने का जो तरीका था वो अंग्रेज़ों ने लेकर के आया था, और अंग्रेज़ भी क्या करते हैं, पाउंड में ही मेजर, पाउंड जो है वहीं से बना हुआ है। तो जो पाउंड है हम लोग क्या करते हैं, पाउंड को हम लोग मास का जो है हम लोग यूनिट क्या होता है, पाउंड होता है। ठीक है, किसमें, FPS में होता है। और ये तीनों में क्या है, कॉमन है। ये क्या कहता है कि तुम जहाँ भी रहोगे हम वहाँ पे क्या रहेंगे, वहाँ पे सेम रहेंगे। तो टाइम का यूनिट जो है सभी यूनिट सिस्टम में क्या होते हैं, एक जैसा होता है, वह बदलता नहीं है। तो तुम जरा बता दो हमको, क्या बताओगे भैया, यहाँ बताना पड़ेगा। अगर हम पूछें लेंथ, तो MKS में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। टाइम का यूनिट MKS में क्या होता है, सेकेंड होता है। फिर आए गए CGS में आ गए, तो CGS में क्या होता है, लेंथ का मात्रक सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, तो मास का यूनिट ग्राम हो गया। सेकंड इसमें हो गया, यस का मतलब हो गया सेकंड, तो टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड हो गया। FPS में क्या होता है, लेंथ का यूनिट फुट होता है, मास का यूनिट पाउंड होता है, और समय का यूनिट सेकंड होता है। तो इस चार्ट का तुम ले लो शार्ट स्क्रीन, और जैसे तुम स्टेटस देखते हो ना व्हाट्सएप पर 15 बार, किसका देखते हो, उनको पता है किसका देखते हो, ध्यान देना, सब जानते हैं हम। स्टेटस क्या करते हो, बार बार देखते हो ना, तो इसको भी अपनी शार्ट स्क्रीन ले लेना, अथवा 2-4 बार देख लेना। जब 2-4 बार देखोगे तो क्या होगा, क्या होगा कि ये तुम्हें भूलेगा नहीं। तो पहला क्या है, पहला जो है सभी लेंथ का है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट। ये किसका है, ये मास का है, द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। ये तीनों समय का है। तो समय का बड़ा आसान है। कुछ बच्चा लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, MKS में घंटा लिख देंगे, और CGS में सेकंड मिनट लिख देंगे, और FPS में सेकंड लिख देते हैं, जो कि गलत है। सभी यूनिट सिस्टम में टाइम क्या होता है, नहीं बदलता है। वो टाइम क्या होता है, सब में उसका यूनिट सेकंड ही होता है। आइए हम एक सवाल हल करते हैं, और हम आपसे पूछेंगे कि आप लोगों को बताना होगा कि क्या होगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर कि फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। आप पढ़े हो गए कि F = क्या होता है, m/a। चलो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके यूनिट के बारे में। MKS में अगर हम पूछें कि ये बच्चा इस MKS में इसका मात्रक क्या होगा, तो कैसे बताओगे, तो बताने के लिए आपको क्या करना होगा, मास का यूनिट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मास का यूनिट क्या हो गया, kg मतलब किलोग्राम। तुम कहोगे सर एक्सीलरेशन का कैसे निकाला है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा ऊपर। फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का क्या होता है, फिर मामला फंस गया। वेलोसिटी का क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस का, तो MKS में क्या होता है, यूनिट मीटर होता है। तब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकंड, नीचे क्या है टाइम, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया रंग दे तू मोहे गेरुआ, गाना सुने हो ना, तो ये किस सिस्टम में आ गया, वो क्या कहता है, रंग दे तू मोहे गेरुआ, मतलब अपने रंग में रंग ले। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, तुम जहाँ भी देखोगे MKS। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, MKS में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को एक पैकेट में बंद कर दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक पैकेट में बंद कर देंगे, तो इसको नाम देते हैं हम लोग न्यूटन। चल भैया हो जा तैयार, ये भैया जमूरे। अब देखो मान लो हम इसी को कह रहे हैं कि तुम क्या करो, इसको तुम CGS में जरा दिखाओ। अगर हम बात करें कि CGS में बताओ, तो CGS में कैसे बताओगे, किलोग्राम। ये मास है, तो किलोग्राम के जहाँ पे क्या करना होगा, क्या होता है किलोग्राम का, यहाँ पे CGS में देखो तो यह क्या हो गया, ग्राम होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा ग्राम। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो यहाँ पे MKS में लेंथ होता है, तो CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन
समय आपको बताए थे कि जो सेकंड क्या है, समय है, तो समय सब जगह एक ही होता है, यहाँ पे समय नहीं बदलता है। तो क्या हो गया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। किसी को डाइन मत बोलना, नहीं तो क्या होगा, घर में बवाल हो जाएगा। ये डाइन, डाइन क्या है, न्यूटन। एमकेएस में क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या मिला, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ये क्या है, ये सीजीएस है, तो ग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, तो ये मिला आपको, ये किस में हो गया, सीजीएस में हो गया। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि किस तरह से हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तुम कहोगे तो एक दो एग्जाम्पल और हम बता देंगे इसी से रिलेटेड। जैसे मान लो कि हमें निकालना है डेंसिटी का घनत्व। आप पढ़े होंगे कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें कि एमकेएस में क्या होगा, अगर हम निकालें तो मास की यूनिट क्या होती है, एमकेएस में किलोग्राम। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ का भी यूनिट मीटर, ब्रीथ का यूनिट भी मीटर, इसका भी मीटर। तो ये क्या मिला वॉल्यूम का, मीटर इंटू मीटर, मीटर, ये मीटर मीटर नहीं है, मीटर मीटर है। तो यहाँ क्या मिलेगा, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब। ये किसका यूनिट हो गया, ये डेंसिटी का यूनिट हो गया, और किस में हो गया, एमकेएस में हो गया। चल भैया अब हमको बता तुम सीजीएस में क्या होगा। तो सीजीएस में कैसे निकालेंगे, सीजीएस में ये जो मास है उसका क्या होता है, ग्राम होता है, और हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ का तब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ब्रीथ का भी सेंटीमीटर, हाइट का भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसा लगा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग, अब ये किस में हो गया, सीजीएस यूनिट सिस्टम में हो गया, एक किस में हो गया, एमकेएस यूनिट सिस्टम में हो गया। बिल्कुल एकदम फाड़ू तरीके से समझाया जानजो बाबू। तुम लोग अगर नहीं समझे तो हमारा दोष नहीं है, सब तुम्हारा दोष। आनी मानी दोस्त पढ़े हो ना, आनी मानी दोस्त, चिड़ैया पे दोस्त, हमारे पे दोस्त नहीं आना चाहिए, ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। तो ये रहा यूनिट सिस्टम। और फुट की बात है तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन की जो ज़मीन घर ज़मीन में नापते हम लोग क्या करते हैं, फिट में मेजर करते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए छड़ हुआ, ज़मीन हुआ, तो वर्ग फुट कितना लेंथ लगेगा, तो इतने लेंथ का छड़ लाइए। ये सब सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह हम लोग किसमें क्या करते हैं, मीटर में करते हैं। लेकिन ज़मीन की भी अभी भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फुट में ही मेजर करते हैं। तो इसी के साथ हम विश्वास करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप यूनिट सिस्टम को समझिएगा, और अच्छे से समझने के लिए आप पहले वीडियो से शुरू करके लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और उससे भी अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, आपके दोस्त जानते हो ना, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ताकि वो भी पढ़ें और नॉलेज लें। क्योंकि धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाना है, धीरे धीरे नॉलेज को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।